Hello, I'm Dr. Ashish and welcome you to the next episode of Zudra. So move on to the next topic, sir. It's depression is so common nowadays and so many people are around. You know, depression could be because of family, because of job, because of education, because of money. How does psychological therapies or counseling help in depression? So depression basically it happens because of certain experiences of life. Right, आपकी कुछ expectations थी, वो expectations fulfill नहीं होती हैं. जब वो expectations fulfill नहीं हो रही हैं और आपको ऐसा लगता है that you have reached to a deadlock in your life, you have reached against a wall. अब कुछ भी समझ में नहीं आता क्या करना है. ये स्टेज जो है डिप्रेशन में आ जाती है. बहुत बार केसेस में डिप्रेशन से पहले एक एंजाइटी रहती है, उससे पहले स्ट्रेस रहता है. इट्स अ सीक्वेंस. पहले स्ट्रेस होगा, फिर एंजाइटी डेवलप होगी. अगर एंजाइटी के लेवल पर भी हम कुछ नहीं करते हैं देन इट विल लीड टू डिप्रेशन, और वे डिप्रेशन पर भी कुछ नहीं करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली दैट लीड्स टू सुसाइड. और आपको शायद पता होगा इंडिया में जो सुसाइड रेट है दैट इज क्वाइट हाई, वेरी हाई. तो डिप्रेशन में पहले हम लोग जैसे कहते हैं कि केस डिटेल्स लेते हैं, उसको समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कोई रास्ता नहीं है. और हर केस अपना एक डिफरेंट होता है. उसमें अगर कुछ पास्ट के ट्रॉमास हैं, पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस हैं, पेनफुल मेमोरीज हैं, तो उनको हिप्नोथेरेपी के इस्तेमाल से उसको हील किया जाता है. कई बार जैसे मैंने कहा कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से जो इश्यूज आते हैं, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो इश्यूज आते हैं, उनको फिर हम लोग काउंसलिंग से कवर करते हैं. सो काउंसलिंग प्लस हिप्नोथेरेपी ये हमें डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद करती है. और ऑब्वियसली स्पिरिचुअलिटी के बिना तो आप डिप्रेशन से बाहर निकल नहीं सकते हैं. तो स्पिरिचुअलिटी इज मस्ट. स्पिरिचुअलिटी मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि अर्जुन जो है वो रिटर्न हिस्ट्री में ही इज द फर्स्ट पेशेंट ऑफ डिप्रेशन, और भगवान कृष्ण जो है वो उसको डिप्रेशन से बाहर निकाल. फिर इसका मतलब है कि आप एथिस्ट डिप्रेशन से बाहर नहीं जा सकता. एथिस्ट स्पिरिचुअल नहीं हो सकता ऐसा किसने बोला है? एथिस्ट रिलीजियस नहीं होता है. समझिए इस बात को. रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में बहुत अंतर है. स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि माई आइडेंटिफिकेशन विद माई स्पिरिट, विद माई सोल. मैं आत्मा हूँ. मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ, अपने आप को अपनी जो क्वालिफिकेशंस है वो मानता हूँ, अपने आप को विचार मानता हूँ. स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ एक है, सिंपल सी चीज कि मैं आत्मा स्वरूप हूं, उसको एक्सपीरियंस करना. वहां पर आप एथिस्ट हैं तो हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं. आप जिंदा हैं इतना तो जानते हैं. एक डेड बॉडी में और एक जिंदा इंसान में कुछ तो डिफरेंस है. लेट अस से दैट डिफरेंशिएटर इज द स्पिरिट. उसको एक नाम देना है. आप मत दीजिए स्पिरिट, आप एनर्जी बोल दीजिए. आप उसको कुछ भी नाम दे दीजिए. अब उसको जानना और उसके साथ आइडेंटिफाई होना, दैट इज सिंपल स्पिरिचुअलिटी. परफेक्ट. जहां हम बात करते हैं कि विश्वास की बात करते हैं, वो रिलीजन है, वो धर्म है. फेथ है, रिलीजन है. रिलीजन में आपके रिचुअल्स आते हैं, डूज एंड डोंट्स आते हैं, समाज व्यवस्था कैसे रहनी चाहिए, बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, मंदिर में जाके जल चढ़ाना है, कब व्रत रखना है, कब उपवास रखना है. ये सारी एक्सटर्नल चीजें हैं. दुनिया को चलाने के लिए जो हमने तरीके बनाए हैं वो रिलीजन है, और अपने आप को जानने की जो कला है वो स्पिरिचुअलिटी है. स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़िया सर. आपने मतलब जो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन का डिफरेंशिएशन किया, ग्रेट. मतलब सर मतलब क्वाइट मतलब बिफोर आई मूव टू कंक्लूजन, लास्ट वन मोर क्वेश्चन. हाउ काउंसलिंग हेल्प्स इन डिप्रेशन? जैसे मैंने आपको बताया ना, काउंसलिंग विल गिव यू अ न्यू पर्सपेक्टिव टू लुक एट लाइफ. सर पर प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई ना. मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी लाइफ की, जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ. अब वो तो कॉज है. किसके साथ वो हो रहा है जो वो चाह रहा है? आपकी वाइफ आपके तरीके से बिहेव नहीं करती है. उसका बिहेव ना करना आपको पेन नहीं देता है. आपको दुख नहीं देता है. आपका एक्सपेक्टेशन कि वो ऐसे बिहेव ना करे ये आपको दुख देता है. आपके साथ लाइफ में कुछ हुआ जो कि पेनफुल है. अब आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपकी लाइफ में पेन ना आए.
कोई ऐसा है जिसकी लाइफ में पेन नहीं है। मेरे पास एक पेरेंट्स आए, उनका जवान बच्चा मेरे ख्याल से 10th किया था उसने, 15-16 साल का होगा, और उसने सुसाइड कर लिया। अब उसकी डेथ हो गई। अब पेरेंट्स जो है बिल्कुल ग्रीफ में है, डिप्रेशन में है। लेकिन डेथ तो फिर जो पैदा हुआ है उसको तो मरना ही है। सो काउंसलिंग आपको एक नया नजरिया देती है जिंदगी को देखने का, दुनिया को देखने। जैसे आपने कहा कि दोनों में से कौन कल्प्रिट है। अब अगर मैं अपने पार्टनर को कल्प्रिट मान के चलूंगा तो ऑब्वियसली एंजाइटी भी रहेगी, और अगर ये लगा कि मैं इसको डाइवोर्स भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि समाज जो है वो अलाउ नहीं करेगा, मेरे बच्चे बड़े हैं, मैं उसकी वजह से डाइवोर्स नहीं कर सकता हूँ। अब आप उसके साथ रह नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो कल्प्रिट मान रहे हैं, आप उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और डाइवोर्स इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि समाज या बच्चे या आपके हालात अलाउ नहीं करेंगे। आप ऑब्वियसली एंजाइटी और डिप्रेशन में जाना शुरू कर देंगे। परफेक्ट सर, परफेक्ट। और फिर कुछ अगर बैड एक्सपीरियंसेस हैं, जो ट्रॉमास हैं, उनको हम हिप्नोथेरेपी के हिसाब से यूज करते हैं, एंड गिविंग अ न्यू पर्सपेक्टिव, जिसको हम लोग लाइफ बिटवीन लाइफ्स बोलते हैं। एक स्पिरिट के लेवल पर जब हम एक अंडरस्टैंडिंग करते हैं, जब हम मेडिटेशन में जाते हैं, जब अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं सोल के लेवल पर, फिर ये डिप्रेशन क्या कोई भी रीजन ऑफ अनहैप्पीनेस हो वो हट जाता है। परफेक्ट। लास्ट सर, एनी वन टिप टू बी हैप्पी इन लाइफ? एनी वन टिप टू बी हैप्पी इन लाइफ? हाँ, अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना सीखें। मैनेज करना सीखें। मैं ये नहीं बोलूंगा एक्सपेक्टेशंस को हटा दें, कम करें, हटा क्योंकि दें। एक्सपेक्टेशंस को हटाने की वजह से भी बहुत सारे रिलेशंस खराब होते हैं। राइट। ना मैं ये कहूँगा कि एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाएं, सिर्फ उसको मैनेज करें। और क्यों खाली एक्सपेक्टेशंस? लाइफ में हर चीज, जैसे मैंने कहा, लाइफ फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ। हर चीज को उसकी मैक्सिमम यूटिलिटी तक यूज करें। अगर वो बैलेंस, फिर मैं बात कहूँगा गौतम बुद्ध के माध्यम से, गौतम बुद्ध का अगर एक शब्द हम अपनी जिंदगी में उतार लें, वो है सम्यक, वो है बैलेंस, वो है मेरा पैराबोला का द पीक पॉइंट। बस उस लेवल तक रुकना सीख जाएं। धैर्य कहीं तो लेके आना पड़ेगा। राइट सर, थैंक यू। आप सर आए और आपने इतनी सारी जो क्वेश्चंस के जवाब दिए, और आपने ऐसी ऐसी बातें कही जो वाकई में मतलब अनुभव से आती हैं। और आई थिंक देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी probably know, but that something is not evident. Like, you know, when you hear from an expert, then you realize that these are the points which we should definitely look at, and we should actually imbibe them in our life to make our life happy. Exactly. Okay, sir. Thank you. Right. Thank you, Dr. very much. Ashish. Thank you, Dr. Ashish, for inviting me. Good luck. Right. Thank you.